हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं कीर्ति आज कुछ नया सिखाने वाली हूँ। जो भी हम लोगों का पहले का वीडियो था, जैसे मीन, मीडियन, मोड और क्वार्टाइल डेविएशन भी था जो ऑन ग्रुप डाटा का था। तो आज चलिए शुरू करते हैं ग्रुप डाटा के बारे में, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से आप लोगों का इंटरेस्ट शायद ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप डाटा के बारे में। उससे पहले एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये शायद आप लोगों को एक्स्ट्रा लगे, फिर भी बोल देती हूँ। किसी को तो याद रहेगा कि जो भी लाइफ है ना, वो एक ही लाइफ है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो किसी ऐसे चीज़ को लेकर जो हमारे लाइफ से अलग है, बिल्कुल अलग है, जैसे मैं जो भी कर रही हूँ मेरे लाइफ के बारे में कर रही हूँ, मेरे लाइफ को लेकर कर रही हूँ। अगर कोई दूसरे लोग, कोई अलग लोग, कोई हम मेरे से अलग जो भी आउटसाइडर है, वो जो भी करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ही कीजिए, क्योंकि आप लोग कैसे हैं, आप लोग क्यों दुखी हैं, क्यों खुश है। अगर आप लोग खुश हैं तो कहने वाला बहुत कुछ कहेंगे। अगर आप दुखी हैं तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइफ दूसरों की हम लोग कैसे बिहेव करेंगे ये हम लोगों के इरादों से पता चलता है। ये हम लोगों के नीड के हिसाब से, जो भी हम लोगों के सराउंडिंग के जो भी लोग हैं, जो भी हम लोगों के रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं, ये सारे लोग उनके नीड के अकॉर्डिंगली हमें बिहेव करते हैं। तो वैसा बिल्कुल मत कीजिएगा, आप जैसे हैं वैसा रहिए। अगर कोई आपसे एडजस्ट कर रहा है तो ठीक है, रह लीजिए, वरना चलिए लाइफ से वैसा ही लाइफ कीजिए, खुश रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन ग्रुप डाटा के लिए। तो चलिए पहले मैं डाटा लिख लेती हूँ कि क्या डाटा है, क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। आपको क्वेश्चन में ये जो स्कोर्स है, फ्रीक्वेंसी, इतना ही आपको क्वेश्चन में आएगा। और इसके बाद आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके बाद पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे मैंने पहले भी मीडियन में बता चुकी हूँ कि जिस तरफ आप लोगों का लोएस्ट स्कोर होगा उसी तरफ से शुरू कीजिएगा। जैसे 3 + 6 = 9, 9 8 17 25 35 42 46 48 49 50। और जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो एन के बराबर होगा, एन के साथ इक्वल होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हाई स्कोर होता है वो एन के बराबर होता है या इक्वल होता है। तो और चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली Q1 कैलकुलेट करते हैं। Q1 के जो फॉर्मूला है वो है n+1/4 स्कोर पोजीशन। फिर से याद रखिएगा, पोजीशन n+1/4 स्कोर। ये जो पोजीशन की बात कर रही हूँ, ये पहले, अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखें, इसके पहले जो वीडियो था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप पहले उसे देख लीजिए। उसके बाद इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो n+1 Q1 = n+1/4 ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये होता है ऑन ग्रुप डाटा में। तो अगर ग्रुप डाटा होता है तो ग्रुप डाटा में थोड़ा फॉर्मूला चेंज होता है। तो Q1 का फॉर्मूला चेंज होके ये होता है L + I × n/4 - CF/FQ। ये होता है Q1 का फॉर्मूला। तो ये फार्मूला के वैल्यू पुट करने से पहले हमें एक और काम है जो करना चाहिए। ये जो फार्मूला के पहले जो होता है, पहले हमें n/4 और 3n/4 इसे कैलकुलेट करना है। n/4 जो होता है Q1 के लिए, 3n/4 जो होता है Q3 के लिए। एक वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए कि कहाँ से हम L लें, कहाँ से CF लें, ये जो वैल्यू कहाँ से पुट करें, ये एस्टिमेट करने के लिए एक एस्टिमेशन वैल्यू होता है Q1 का n/4, Q3 का होता है 3n/4। तो n/4 कितना होता है, 50/4। 50/4 इक्वल टू, तो n/4 = 50/4 = 12.5। तो 12.5 जो वैल्यू हमें मिला है, तो उसे कहाँ से n/4 और Q1 कैसे पुट करेंगे। तो CF में हम लोग ये सर्च करेंगे कि 12.5 कहाँ है। 12.5 हो तो चलेगा,
अगर 12.5 नहीं है तो उससे पहले उसके बाद जो भी नंबर आता है 17 जैसे, वही नंबर को हम Q1 लेते हैं, क्योंकि 12.5 के बाद 17 ही आता है। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो पॉइंट है, इसे Q1 मतलब ये जो पोजीशन है इसे Q1 लेते हैं। इसी हिसाब से 3n/4 3 इंटू 50/4 इक्वल टू, और 3n/4 इक्वल टू 3 इंटू 50/4 जो कि 150/4 और जिसका वैल्यू है 37.5। जैसे 12.5 से हम थोड़ा सा जो ऊपर का नंबर है वो 17 होता है, हम 25 नहीं ले सकते हैं उससे। 12.5 से उसके बाद जो पहला नंबर आता है उससे ही Q1 लेते हैं, और जो Q3 है वो 37.5 निकला है हम लोगों का वैल्यू। तो 37.5 मतलब जो 37 तो यहाँ पे नहीं है, 37.5 उसके बाद जो पहला नंबर आता है वो है 42। हम लोग सिर्फ CF में ही देखेंगे, CF में ही सर्च करेंगे कि वो नंबर कहाँ से आता है, फ्रीक्वेंसी में नहीं। CF में 42 आता है, मतलब ये जो लाइन है इसे हम Q3 लेते हैं। तो Q1 और Q3 एक एस्टिमेशन वैल्यू हमें मिल गया है। उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं ये जो नंबर्स, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली, तो ये जो फार्मूला है उस अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करते हैं। तो ये जो Q1 के लिए जो L है, ये L कहाँ से लेंगे, ये जो पहले का जो Q1 का जो लाइन है, Q1 के जो लोअर लिमिट है उससे 0.5 कम लेंगे। लोअर लिमिट हमेशा, जो भी लोअर लिमिट होता है इसे 0.5 कम लेते हैं। इसका मतलब 19.5 प्लस आई इक्वल टू जो गैप है 5 गैप है, जो इंटरवल है 5 है, देन n/4 हम लोग पहले काउंट कर चुके हैं। n/4 हम लोगों का, तो n/4 का वैल्यू जो होता है वो कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, 12.5 और 3n इक्वल टू 37.5। तो डायरेक्टली n/4 इक्वल टू वही वैल्यू पुट कर लेते हैं, 12.5 माइनस CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ कौन से नंबर को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो जो भी फ्रीक्वेंसी हम लोगों का है, जो स्कोर्स के जो लाइन के बीच में जो फ्रीक्वेंसी होता है उससे पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी होता है उसे टोटल कीजिएगा। इससे एक शॉर्टकट ट्रिक है, शायद आप लोग ऐसे समझ जाएंगे कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके पहले जो नंबर है, जो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर जो 12.5 के बाद जो नंबर्स लेते हैं उससे पहले जो कि CF आता है, वही CF को हम यहाँ ले लेते हैं 9 डिवाइडेड बाई FQ जो है फ्रीक्वेंसी हम लोगों का यहाँ है 8। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने से आप लोगों को तो कैलकुलेशन आता होगा, तो जैसे कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं एक बार। तो कैलकुलेट करने से इसका वैल्यू आता है 21.06, मतलब Q1 इक्वल टू 21.06। तो मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि ये जो CF होता है ये कहाँ से लेते हैं। आपका जो 12.5 आता है n/4 को 12.5 जो भी लाइन में आप लेते हैं उसके नीचे से जो CF आता है, उसके नीचे से जो उसके बिलो जो CF होता है उसी को हम CF लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी उसी लाइन के जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके नीचे के नंबर को ऊपर लेते हैं CF के हिसाब से, उसी लाइन के जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे फ्रीक्वेंसी लेते हैं। उसी अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना होगा। और एक बार और याद रखिएगा, ये जो कैलकुलेशन आप लोग करते हैं इससे पहले आप लोगों को ये सारे जो लेटर्स हैं इसके बारे में आपको पहले लिखना है। चलिए मैं एक बार लिख लेती हूँ, आप लोगों को याद आ जाएगा। और लिखने से पहले मैं ये, आप लोगों को तो शायद ये भी पता चलता है, ये जो L होता है ये लोअर लिमिट के लिए होता है, पहले के वीडियो में मैं दे चुकी हूँ। I होता है इंटरवल के लिए, ये CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं Q3 कैसे कैलकुलेट करते हैं। Q3 का जो फार्मूला है वो है थोड़ा सा बस चेंज है, जो भी Q1 के फार्मूला से जो L प्लस I इंटू जो n/4 था वो 3n/4 है, माइनस CF बाई FQ, वही सेम फार्मूला है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। जो L का जो वैल्यू है
ओ एल कहाँ से लेंगे, वो जो पहले का हम लोग एस्टिमेट कर चुके हैं कि Q3 कहाँ से कहाँ तक आएगा, वो है वही लाइन है। तो इस लाइन से हम Q3 का एल लेंगे। तो आप लोग शायद जान चुके होंगे कि 34.5 है जो भी एल है। आई इक्वल टू 5 इंटू 3n/4 पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जो है 37.5 माइनस सी एफ यहाँ कितने लेंगे 35। आप शायद वहाँ पे आप कर चुके होंगे। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, जो भी उसी लाइन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही फ्रीक्वेंसी 7। तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो है 36.28। इसका मतलब जो Q1 था वो होता था 21.06। Q3 जो वैल्यू है वो है 36.28। तो Q3 और Q1 दोनों वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। और अब चलिए कैलकुलेट करते हैं Q। तो Q की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 का वैल्यू है 36.28 माइनस Q1 का वैल्यू 21.06 डिवाइडेड बाई 2। Q हम लोगों का है 7.61। कैलकुलेट करने से हम लोगों का Q वैल्यू भी मिल गया होगा। तो आज का जो वीडियो था ये पूरा का पूरा वीडियो ग्रुप डाटा के हिसाब से था। ग्रुप डाटा को कैसे क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, कैसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ग्रुप डाटा के स्कोर्स के निकालते हैं। पहले 3n/4 और n/4 इसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐड करते हैं जो फार्मूला में, वो सब एस्टिमेट कर सकते हैं ये कौन से लाइन में आएगा, कौन से लाइन में नहीं आएगा, कहाँ से। अगर n/4 जो भी वैल्यू आता है वही सेम वैल्यू लेकर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं आप जान चुके होंगे ये वीडियो में, पूरा का पूरा वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम थोड़ा और जानेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में और साइकोलॉजी के बारे में। तो कंटिन्यू कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी आप लोगों के कांटेक्ट में हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा और आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कोई दूसरे को हेल्प भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।